दोस्तों नमस्कार। 14 अप्रैल 1912 यानी आज से लगभग 111 साल पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर में एक बहुत ही बड़ा जहाज एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। इस जहाज़ का नाम था दोस्तों RMS टाइटैनिक। लगभग 1500 लोग इस जहाज़ पर मौजूद रहते हैं और उन सभी की डेथ हो जाती है दोस्तों इस जहाज़ के डूबने से। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जीरियस जहाज़ था दोस्तों उस ज़माने का। कई सारी फैसिलिटी जो सेफ्टी फीचर्स इसे दुनिया के जहाज़ों से यूनिक बनाते थे। बड़ी ही एडवर्टाइजिंग करी गई थी दोस्तों कि ये जहाज़ न सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जीरियस जहाज़ है बल्कि एक अनसिंकेबल है, यानी ऐसा जहाज़ जो कभी डूब ही नहीं सकता है। लेकिन RMS टाइटैनिक अपने पहले ही सफ़र पर डूब जाता है। इस घटना के 73 साल बाद यानी साल 1985 में न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास अटलांटिक महासागर में 4 किलोमीटर की गहराई पर RMS टाइटैनिक का मलबा देखने को मिलता है। दुनिया में ऐसे कई अरबपति हैं दोस्तों जिनके पास इतना पैसा है, इतना ज़्यादा पैसा है कि अब पैसा इनके लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता। ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं दोस्तों जो जीवन भर ना भूल पाएं और इसके लिए कभी वो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, कभी बड़े बड़े महासागरों में छुपे रहस्यों को देखना पसंद करते हैं। ठीक इसी तरह टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने की अक्सर चिल मची रहती है दोस्तों दुनिया के कई अरबपतियों में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए साल 2021 में एक अमेरिकी कंपनी ओशन गेट ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत की। ये कंपनी बेसिकली समरसेबल बनाती है दोस्तों और यात्रियों को समुद्री यात्रा कराती है, जिसमें टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाना भी शामिल है। और इसके लिए कंपनी काफ़ी मोटा पैसा चार्ज करती है दोस्तों यात्रियों से। बताया जाता है कि एक यात्री से लगभग 2.5 करोड़ रुपए चार्ज करती है। तो 16 जून 2023 को हमेशा की तरह इस कंपनी का सबमरीन अपनी टाइटैनिक यात्रा पर निकलता है। सबमरीन बेसिकली एक बहुत बड़ा जहाज होता है दोस्तों जो पानी की सतह पर तैरते हुए उस जगह तक जाता है जिसके नीचे टाइटैनिक जहाज का मलबा पड़ा हुआ है। इस सबमरीन में एक समरसेबल रखकर लाया जाता है। समरसेबल बेसिकली एक छोटी सी पनडुब्बी जहाज होती है दोस्तों जो पानी के अंदर गहराई तक जाती है। समरसेबल इतनी छोटी होती है दोस्तों कि ना तो इसमें ज़्यादा ईंधन भरा जा सकता है और ना ही ज़्यादा यात्रियों को इसमें बैठाया जा सकता है। इसमें सिर्फ 4 से 5 लोग ही बैठ सकते हैं और यही वजह है कि इसे एक निश्चित लोकेशन पर लाने के लिए एक फादरशिप यानी एक सबमरीन की ज़रूरत पड़ती है। तो 16 जून को ये लोग कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से निकलते हैं और 18 जून को उस जगह पर पहुँच जाते हैं दोस्तों जिस जगह पर टाइटैनिक के मलबे को देखने जाना था। तो अब बात करते हैं दोस्तों 18 जून सुबह 9:30 बजे इस पनडुब्बी को पानी पर उतारा जाता है। इस पनडुब्बी पर 4 अरबपति समेत 5 लोग सवार हैं। 2 घंटे लगते हैं दोस्तों इसे टाइटैनिक जहाज के मलबे तक पहुंचने में और 2 से 2.5 घंटे इसे वापस ऊपर आने में लगते हैं। तो 2.5 से 3 घंटे वहां पर बिताते हैं। ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो ये 7 से 8 घंटे की ट्रिप होती है। इस पनडुब्बी को हर 15 मिनट पर सिग्नल भेजना होता है दोस्तों ऊपर खड़ी सबमरीन पर, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि पनडुब्बी पर बैठे लोग सुरक्षित हैं। 9:30 बजे इस पनडुब्बी को पानी पर उतारा गया था दोस्तों, लेकिन 11 बजे के बाद इस पनडुब्बी का सिग्नल आना अचानक बंद हो जाता है। ऊपर सबमरीन में बैठे लोग पैनिक में आ जाते हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था दोस्तों जब समरसेबल पनडुब्बी का सबमरीन जहाज से संपर्क टूटा हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि 2-2 घंटे तक समरसेबल का सबमरीन से संपर्क टूटा हो, लेकिन बाद में इस सबमरीन का पता लगा लिया जाता था, इसका सिग्नल वापस मिल जाता था। अब ऊपर सबमरीन में बैठे लोग इसके सिग्नल के आने की प्रतीक्षा करते हैं। समय बीतता है दोस्तों, 3 बज जाते हैं, कोई सिग्नल नहीं आता है। 4:30 बज जाते हैं लेकिन इस पनडुब्बी का कोई सिग्नल नहीं आता। और फाइनली जब शाम 7 बजे तक इस पनडुब्बी का कोई सिग्नल नहीं आता है तब जाकर ये लोग US कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद से ही अलग अलग देशों से जहाज आते हैं दोस्तों इन लोगों को बचाने के लिए। अमेरिका और कनाडा से बड़े बड़े शिप्स और एरोप्लेन्स आ जाते हैं दोस्तों और सर्च ऑपरेशन चालू हो जाता है। कई सारे डिवाइसेस पानी के अंदर भेजे जाते हैं ताकि पनडुब्बी का पता लगाया जा सके। लगभग 80 घंटे बाद 21 जून दोपहर 1 बजे ROV नाम के डिवाइस को कुछ मलबा दिखाई पड़ता है। ये मलबा दोस्तों टाइटैनिक जहाज के मलबे से 500 मीटर की दूरी पर देखने को मिलता है। इस मलबे में पनडुब्बी का पूंछ वाला हिस्सा और इसका प्रेशर चैम्बर टूटा हुआ मिलता है और इसी से अनुमान लगा लिया जाता है दोस्तों कि पनडुब्बी में इम्प्लोजन हुआ है और सभी 5 लोगों की डेथ हो चुकी है। अब ये इम्प्लोजन कैसे हुआ दोस्तों, ये इसका सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। अभी तक कोई असली रीजन सामने नहीं आया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। पूरी जांच पड़ताल के बाद ही हमें पता लग पाएगा दोस्तों कि आखिर किन कारणों से इम्प्लोजन हुआ है। वैसे आज के लिए बस इतना ही दोस्तों और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।